उठ के आगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। बस ठीक ठीक। थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस, आगे आ जाओ, अभी जब कहूंगी तब, अभी सुनो, फिर नोट्स निकालेंगे, नोट्स के लिए भी डिस्कस करेंगे। आगे आ जाओ बस। देखो लास्ट क्लास में हमने, मेरे साथ नए आप हो एक, लास्ट क्लास से एक आप हो, ठीक है, 2 बच्चे मेरे पास। कुछ खास डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, थोड़ा सा एक जनरल व्यू था हमारा बिजनेस का। और एक सजेशन पहले है कि पहले मुझे बोलने देना, 10 मिनट दूंगी बीच में, बाद के फिर डिस्कशन शुरू करना, ठीक है। डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले उस कंसेप्ट को समझना। वैसे 99.9% डिस्कशन की नीड नहीं होगी अगर मुझे सुन लोगे तो, ठीक है। बीच में डिस्कशन करोगे तो वो रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग सुन रही थी मैं, रिकॉर्डिंग ही चेक कर रही थी मैं, आपकी आवाजें आ रही हैं, ठीक है। जब कोई थर्ड पर्सन सुनेगा रिकॉर्डिंग को, या आप ही दोबारा सुनोगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं साथ साथ, साथ साथ मैं आपको डिस्कस करूंगी कि आपके साथ क्या चल रहा है, ठीक है। पहली बात, मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट, और मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं, यहाँ इसको छोड़ देते हैं हम। अगर मैं आपको शुरू से बात करूं, तो हम बात कर रहे थे कि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस को स्टडी करना हमने। अब बिजनेस क्या है, कुछ लास्ट डिस्कशन में हुआ था, मैंने पूछा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मम्मा पापा क्या करते हैं, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ कहा, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मीन्स इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेन बिजी, ऐसी स्टेट जहां पर आप बिजी रहते हो। मैंने पहला कंसेप्ट लिया बिजनेस का, जस्ट 1 मिनट, इसे बोला बिजनेस, बोला मैंने, बिजनेस लिया मैंने क्या इसके लिए पहला कंसेप्ट लिया, स्टेट ऑफ रिमेन बिजी। बिजी का मतलब क्या हुआ कि आप लगातार कोई एक्टिविटी कर रहे हो। अब मैंने सिर्फ एक एक्टिविटी का नाम लिया, अब मैं इसी बिजनेस वर्ड को एक स्टेप और आगे चल रही हूँ। इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेन बिजी टू अर्न समथिंग। एक और बात ऐड की, टू अर्न समथिंग, कि आप कुछ अर्न करें, यानी कि एक ऐसी स्टेट जहां पर आप बिजी हो, और किस एक्टिविटी में बिजी हो, पैसा कमाने। एक ऐसी स्टेट जहां, स्टेट मतलब या एक सिचुएशन जिसमें आप बिजी हो पैसा कमाने, तो पैसा कमाने की, दैट मीन्स टू अर्न समथिंग। इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेन बिजी टू अर्न समथिंग, ठीक है। एक और वर्ड ऐड कर रही हूं, फॉर प्रॉफिट मोटिव। मतलब क्या है आपका, वो प्रॉफिट मोटिव जिसमें हमें कुछ अर्न करने को मिले। अब सिंपल सी बात है, एक छोटी एग्जांपल लेती हूँ मैं। सपोज मैंने पहले भी एग्जांपल ली थी, सपोज मेरे से एक पेन था, और उसने कहा कि मैम मुझे पेन दे दो, बहुत अच्छा पेन लग रहा है। मैंने कहा मैं फ्री में नहीं दूंगी, कॉमर्स वाले हैं ना, फ्री में नहीं दूंगी, जो है तो मैम है तो पुराना यूज किया हुआ है। मैंने कहा नहीं पसंद तो ना लो, ठीक है ना। पर उसने कहा नहीं मैम मुझे तो बहुत पसंद है, आप मुझे पेन दे दो। मैंने कहा ठीक है, 10 रुपीज का बटरफ्लो का पेन है, ले लो। उसने कहा ठीक है मैम दे दो। यानी कि इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेन बिजी। एक बार एक्टिविटी की है मैंने, पर ये बिजनेस नहीं है। अगर मैं कोई स्टेशनरी की शॉप खोलती हूँ, लगातार पेन्स, पेंसिल्स, कॉपीज, पेपर, ऑरिगेमी पेपर, सारे ऐसे शीट्स बेच रही हूँ, रजिस्टर्स, कितना कुछ बेच रही हूँ, देन इट इज अ बिजनेस। स्टेट ऑफ रिमेन बिजी, बिजी लेना आपने, बिजी लिया आपने, ठीक है। बिजी का मतलब क्या है कि आप बिजी हो, काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, और वो एक्टिविटी किस पर्पज के लिए है, टू अर्न समथिंग, कुछ कमाने के लिए। अब कुछ कमाने वाली एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू योर मनी एंड मनीज वर्थ। यहाँ 2 बातें आएंगी, ठीक है, मनी एंड मनी इज वर्थ। मनी की बात, मनी किसको बोलते हैं, पैसा किसको बोलते हैं। आज जो नए आए हैं सिर्फ उनसे पूछूंगी, पैसा किसको बोलते हैं, करेंसी क्या होती है, पैसा क्या होता है, हाँ, जिससे ट्रांजैक्शन कैरी आउट होता है। मेरे को बताओगे ट्रांजैक्शन क्या होती है।
exchange of material for the sake of money. बस वो एक ट्रांजैक्शन है। आपसे किसी बच्चे जूनियर ने पूछा, भैया आप +1 में गए हो, आप मुझे बताओ, आपने इतनी बातें सुनी है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है? ओनली रॉ मटेरियल, Services. ओनली सर्विसेज, ओनली थिंग्स। ट्रांजैक्शन की चीज का लेना देना। किसी चीज का लेना देना, बाइंग एंड सेलिंग और गिव एंड टेक इन द कंसिडरेशन ऑफ मनी, मे बी ऑन फ्यूचर बेसिस। देखो मैं सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल समझना। जब भी हम कोई कंसेप्ट बताते हैं ना, उस कंसेप्ट में कभी भी एक तुक का आंसर नहीं देते, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट एक वर्डिंग में एक्सप्लेन नहीं होता सिवाय ट्रू फॉल्स। मानते हो? बचपन से ट्रू फॉल्स की है, कोई बात पूछी, इट्स ट्रू और इट्स फॉल्स। लेकिन जब मैं कंसेप्ट पूछ रही हूँ, अभी मैंने आपको एक फंडा दिया है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन में जो पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देंगे हम। अकेला ही नहीं है ट्रू फॉल्स, ऐसा है वैसा है नहीं है, ऐसा नहीं। जब भी आपसे कोई कंसेप्ट लिया जाएगा, सर अभी रुक जाओ, जब भी कोई कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा, उस कंसेप्ट को बताने का ढंग क्या होना चाहिए? पहला, उसका मीनिंग। दूसरा, एक स्पेसिफिक फीचर। तीसरा, उसकी अच्छी सी एडवांटेज। चौथा, उसकी घटिया सी लिमिटेशन। एक सिंपल, पांचवा, समझाने के लिए एक सिंपल सी लाइन फॉर कंक्लूजन। अब मैम ऐसा कैसे बता सकते हैं हम? बिल्कुल बता सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, मुझसे पूछा जाए कि ये टेबल क्या है, मैं कहूंगी ये मैं इसके इसलिए बैठने की चीज है, यहाँ बैठते हैं। इट इज अ सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है ये? सिटिंग अरेंजमेंट। कलर ब्राउन है, समझ आ रही है? कलर ब्राउन है, ये बता रही हूं मैं, कलर ब्राउन है, बैठते हैं इस पर, ठीक है। ज्यादा देर बैठे थक जाते हैं, एक घटिया सी लिमिटेशन जो नहीं भी चाहिए तब भी ऐड कर रहे हैं। एक सिंपल वे में, इट इज अ सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने के लिए रूम में एक सिटिंग अरेंजमेंट है। इन द सेम वे, अगर मैंने किसी से ट्रांजैक्शन पूछा है, इट इज दैट एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर something or some service to earn something, may be on present or future purpose। जहां पे मैंने प्रेजेंट कैश ट्रांजैक्शन भी ले ली और फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर वाले की ट्रांजैक्शन भी मैंने ले ली। ठीक है, समझ आ रही है क्या बोलना चाह रही हूँ? ये क्यों बता रही हूँ? इस बताने का ढंग इसलिए है, बताने का पर्पज ये है कि जब भी कभी स्कूल या कोई भी पर्पज आपसे पूछा जाए, तो आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से करना, ये ऐसा होता है। नो, ठीक है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हो गए मैम अभी तो 10th में थे, एकदम से बड़ा कर दिया। यस, +1 में हम एकदम से बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक दिमाग लगाकर, सोच लगाकर अपनी स्ट्रीम को फिक्स किया है। चाहती मैं साइंस में जा सकती थी, चाहती मैं आर्ट्स में जा सकती थी, चाहती मैं मेडिकल में जा सकती थी। मैंने किसको ऑप्ट किया? कुछ सोच के, फोकस था मेरा, वो फोकस ही डिफाइन करना। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है कि मैम आपके बिजनेस के लिए ऐसा करना है। जब मैं स्टैट्स करवाऊंगी तब भी स्पेसिफिक होगा, जब सर अकाउंट्स करवाएंगे तब भी वही फंडा चलेगा। समझ में आ रही है? एक जेन्युइन मीनिंग मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेन बिजी टू अर्न समथिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। यानी कि जब भी कुछ खरीदूंगी, बेचूंगी या कोई ट्रांजेक्शन करूंगी, उसके बदले में मैं चाहूंगी कि प्रॉफिट आए। अब प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, सारे कंसेप्ट धीरे धीरे, क्योंकि मैंने एक बार समझा दिया, अगली बार मैं पूछूंगी और वर्ड स्पॉन्टेनियस यूटिलाइज करूंगी। प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ। ठीक है, बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं हम प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है?
इनकम इज रेवेन्यू। हम कॉमर्स वाले प्रॉफिट और रेवेन्यू या इनकम को सेम नहीं कहते, ये भी डिफरेंस बताऊंगी। अभी रेवेन्यू चैप्टर नहीं किया ना आपने माइक्रो में, तो वो डिफाइन हो जाएगा। हम कभी भी सिनोनिम वर्ड नहीं लेते। इनकम रेवेन्यू सेम थिंग, इनकम प्रॉफिट डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स टर्म में ये चीज डिफरेंट, कहानी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब दोबारा सुनना, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मतलब जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उस हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसके काम के बदले में कुछ मिलता है। अगर मैं बात करूं, हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस। मैंने लास्ट क्लास में सैलरी और वेजेस को भी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज सैलरी एंड व्हाट इज वेजेस। सैलरी हमेशा आपको आपके क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस और आपके प्लेस ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। वेजेस आपको जैसे दिहाड़ी बोलते हैं, जिसमें आप तब का वर्क, डे टू डे वर्क, जिसमें आप लोअर ग्रेड वर्क कर रहे हो, उसके बदले में आपको वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम लेबर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द वर्ड फॉर योर लोअर पीपल, जिनसे हम डे टू डे वर्क करवा रहे हैं। और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि कभी भी ये नहीं हम कहते कि सैलरी या जो वेजेस हैं, सैलरी या वेजेस हैं, वो कभी भी किसी ने मुझे कहा था मैम डे टू डे बेसिस पे मिलता तो वेजेस हो गए, महीने के बेसिस में सैलरी होगी। नो, समटाइम्स वी गिव वेजेस ऑन मंथली बेसिस ऑल्सो, डिपेंड करता है वो लेबरर कैसा है। अब सिंपल सी बात है, अगर घर में कभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो ठेकेदार है वो इकट्ठा बल्क में पैसा लेके जाता है, जो मजदूर है, ये जो मिस्त्री है, वो दिहाड़ी बेसिस पे लेकर जाता है। समझ में आ रही क्या बोलना चाह रही है? तो काम वही है, लेकिन हमने क्या कहा, ठेकेदार को वेजेस ही दी है हमने, सैलरी नहीं दी उसको हमने, लेकिन ऑन मंथली बेसिस या ऑन बल्क बेसिस। ये डिफरेंशिएशन आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए भी हम किस बारे में, किस कंसेप्ट में बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये। अगर ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी ना, तो आप सोचोगे कि मैम ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं सुनूं भी ना और ये काम हो, तो बिजनेस स्टडी से डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा पंगा ये है, ये थ्रेटिकल है। प्रॉपर्ली प्लीज, ठीक है। ये थ्रेटिकल सब्जेक्ट है, और थ्रेटिकल सब्जेक्ट को डील करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग होती है, थ्रेटिकल में कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, जो लिखा होगा उसी को सैल्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां बात करते लैंड, लेबर, कैपिटल और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें क्या है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को वेजेस, और सैलरी नहीं लेना है यहाँ पर हमें, वेजेस, ओनली वेजेस, सैलरी नहीं वर्ड लेना। कैपिटल को मिला इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को मिला प्रॉफिट। अब ये एक्सप्लेन करूंगी ये क्या है, फिर थोड़ा सा रहता है। लैंड को मिला रेंट, वो भी रेंट उस केस में जब लैंड मैंने रेंट पे ली है या लीज पे ली, ठीक है। लेकिन 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 अब हम कुछ कुछ अकाउंट्स कर चुके हैं, एक पर्सन और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम कहते हैं ना कैपिटल इन्वेस्ट की, कैपिटल की एंट्री क्या होती है, कौन बताएगा? ठीक है, तो कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब सिंपल वे में कहना चाहूंगी मैं कि जब हमने अपनी लैंड लगाई है एज निधि, मैंने निधि एंड कंपनी में अपनी लैंड लगाई है, या मेरा ये इंस्टीट्यूट है, मैंने इस इंस्टीट्यूट को हायर किया है अपने ही काम के लिए, तो मैं थोड़ी सोचूंगी कि मेरा है तो अपने काम में लगाया तो क्या हो गया। लेकिन अगर ये मैं कहीं किसी को रेंट पे देती तो मुझे इनकम होती ना, तो वो इनकम मैं अपने बिजनेस से चार्ज करूंगी, यानी कि मैं चाहे मेरी भी है चाहे किसी और की भी है, लेकिन टू रेंट मैं खर्चा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालूंगी। समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रही हूँ? चाहे वो चीज आपकी ही है, लेकिन कंपनी से, बिजनेस से तो पैसा आप लोगे, अब वो तो रिटर्न लोगे, दैट मीन्स सिंपल सी बात है,
मैं अपने बिजनेस में कुछ भी डालूं, मैं उससे कुछ ना कुछ वापस में रिटर्न में लूंगी, क्योंकि जब मैं बिजनेस से पैसा उठाती हूँ तो वो भी खर्चा डालता है, टू ड्रॉइंग्स डालता ना, डालता क्या नहीं डालता। जब वो मुझसे फ्री में कुछ नहीं लेना दे रहा तो मैं क्यों दूं, सीधी सी बात है। तुम उठा के खर्चा डाल टू ड्रॉइंग्स, तो मैंने भी डाल दिए टू रेंट। ठीक है, समझ में आ रही है, इसलिए मैंने रेंट डाला। फॉलो करें मेरी बात को। अगर लगे कोई कंसेप्ट मैं आगे चली गई, आगे मतलब जो आपने नहीं कर रखा, समटाइम्स मेरे मुंह से निकल सकता है, मैम ये हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दोबारा से बता दो, फिर मैं उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लोअर लेवल पे लाके समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ बातें हम नॉर्मल ऐसे टू टू ज़ा फोर है, ये आपको पता है, तो मेरे मुंह से जेन्युइनली निकल जाएगा टू टू ज़ा फोर। लेकिन जब हम किसी को पहली बार बताते हैं कि टू को टू टाइम्स ऐड करने पर तब फोर आता है, समझाते हैं ऐसे ही है ना। अब मैंने टू टू ज़ा फोर बोल दिया है क्योंकि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको आता है। जब नहीं आता होगा तो टू को टू टाइम्स ऐड करने वाला प्रोसेस वो ही बताऊंगी। ठीक है, और घबराना नहीं है कि मैम सारे बैठे हैं, हमने नहीं पूछा तो क्या हो, मैम क्या कुछ नहीं सोचती मैम, बच्चे भी सारे गोभी के फूल हैं। अगर सही मायने में ग्रो करना चाहते हो, समझो कि ये गोभी का फूल है, इधर वाला भी गोभी का फूल है, पीछे वाला भी गोभी का फूल है, सुनाई देता है इनको। अगर जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो, सोचो ना मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरे से तो ऐसे हो गया, फिर कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर क्लास में क्वेश्चन पुट कर सकते हो, इतना दम रखते हो, तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात को। अब मैंने बात की थी लैंड मिला रेंट, लेबर को मिली वेजेस, कैपिटल को मिला इंटरेस्ट, पैसे पे दिए मैंने, जब वो ड्राइंग्स कर सकता है तो मैंने भी इंटरेस्ट डाल दिया, मैं क्यों फ्री में पैसा दूं। ठीक है, फिर बात आती है प्रॉफिट की। अब मैं आपको हल्का से एलेबोरेट करती हूँ। सपोज सपोज मैंने 100 यूनिट्स टी शर्ट्स बनाई है, टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है मेरी, टी शर्ट्स प्रोड्यूस करती हूँ, सबने पहन रखी है, अभी सर्दियों में स्वेटर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अभी टी शर्ट्स पहन रखी है। टी शर्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो लैंड थी उस पे मैं 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज पर मंथ रेंट देती हूँ। ठीक है, यानी खर्चा टू रेंट डालती हूँ। फिर लेबर जो इस प्रोड्यूस कर रही है उसको उसको पर मंथ 5,000 रुपीज मैं पर मंथ 5,000 रुपीज वेजेस देती हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट मेरा मेरी कैपिटल पे 2,000 रुपीज पड़ता है। ठीक है, अब मैंने ये जोड़ा, जोड़ा कैसे मतलब 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, यानी कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए मेरा 17,000 रुपीज पर मंथ खर्च आता है। अग्रीड हो, अग्रीड हो, इसमें कुछ मैंने किया है, कुछ ना समझ में आने वाली बात है, सिंपल पैसों की बात की है मैंने। 10,000 रुपया रेंट, 5,000 वेजेस, 2,000 रुपया मेरे इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैं फिर देखूं और इलेबोरेट करूं तो 170 रुपए का मेरा एक टी शर्ट बनती है, 170 रुपए की, 170 रुपीज। अग्रीड हो, ये तो खर्चा है ही है, बियर करना ही करना है। अब एक बंदा जो मैं रह गई थी जिसमें मैंने अपना पार्ट ऐड नहीं किया था, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, 3,000 रुपया अपना प्रॉफिट पर मंथ ऐड कर दिया, जिसके थ्रू 30 रुपीज की कॉस्ट बढ़ गई और मेरी टी शर्ट 200 रुपीज की वो पहुंच गई। ठीक है, ये तो वो खर्चा है जो मुझे बियर करना ही पड़ेगा। अब जो टी शर्ट बाहर मार्केट में बिकने जा रही है वो 200 की नहीं बिके, उसमें हम कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, ऐसे खर्चे ऐड करने के बाद हैंडलिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, सब कुछ ऐड करने के बाद वो मेरी जो टी शर्ट है वो 220 रुपीज की मार्केट में चली जाए। यानी कि
सारे प्रॉफिट तक खर्चे करने के बावजूद भी मेरा बिजनेस स्टेट ऑफ रिमेन बिजी टू अर्न समथिंग only possible by earning 220 rupees. Here income is 220. ध्यान सुनना जरा. Here income revenue is 220 but profit is 20. 30 नहीं गिन रही, वो बताऊंगी क्यों. सुनना अभी, सुनना, ठीक है. 30 हमारी कॉस्ट का पार्ट है because we are dealing with the cost of production and cost of production involves four factors of production, that is capital, labor, entrepreneurship and your land. समझ रहे हो. इससे 30 नहीं ली. जनरली हम 30 लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट है जी, पर अब सोचो मैं सुबह से लेके 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक फैक्ट्री में बैठ रही हूँ, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए. मेरे जो मैंने पैसे लिए वो प्रॉफिट, क्योंकि मैं ओनर हूँ. बाकी को पैसे दिए वो खर्चा. क्या बोला मैंने? जस्ट साइलेंट. क्या बोला मैंने अभी? सर साइड लाइन बोलना जरा. जो आपने बोला, हाँ अभी लास्ट. जो आपने पैसे लिए वो प्रॉफिट, जो बाकी वो खर्चा दिए. उससे पहले क्या बोला? खर्चा उससे पहले क्या बोला? कि प्रॉफिट 20 30 नहीं है. उसके बीच में कुछ बोला था, ध्यान नहीं था, मान जाओ. क्यों? कहाँ गए थे? अकेले अकेले ले जाते हम सबको साथ, हम साथ चलते. जब स्किप हो, मुझे पता है दिमाग स्किप हो जाता है, दिस इज नॉर्मल, लेकिन नॉर्मेलिटीज को हमने छोड़ना है. और ये प्लेस ही ऐसी है, मैं नहीं खड़ी, कोई भी आके हम आप से खड़ा हो जाए ना, मैं भी यहाँ बैठ के नोटिनेस दिखाऊंगी ना, ये मैं स्किप कर जाऊंगी. ध्यान, आप भी जज कर लो. ये जज में कोई, ये सीट में कुछ खास बात नहीं है. होगा ऐसा जब मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी ना, तब एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बारी बारी से यहाँ आओगे, चैप्टर मुझे समझाओगे और मैं क्वेश्चंस पुट करूँ. वो टाइम भी आता है, बट आफ्टर नियर अबाउट अक्टूबर के बाद, जिसे हम रिवीजन सेशन बोलते हैं. समझ आ रही है? रिवीजन में कराऊंगी, पर रिवीजन तसल्ली से होगी फिर, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ, डीप से डीप जा रही हूँ, वही चीज आपसे एक्सपेक्ट करूँ. और मैं बहुत गंदा स्टूडेंट रही हूँ अपने टाइम पर. मैं तो ऐसे प्रवचन सुनती थी, जब मुझे 10 मिनट दिए जाते थे, मेरे पास 100 क्वेश्चन होते थे पूछने के लिए. समझ आ रही? ऐसा बनाना मैंने अपने लिए, नहीं सबके लिए, कि स्कूल में भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई मैम नई बात बता रही, सपोज जो मैंने बात बताई है उसे डिफरेंट बात बता रही, हो सकता है दैट कैन बी पॉसिबल, तो आप उसको मैडम को भी छान मारो कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, ये कैसे किया, ये तो मैंने ऐसे सुना था, इसमें और लैबोरेटिव क्या है. पैसे लगा रहे हैं, कॉमर्स वाले हैं, रिटर्न तो लेंगे. ठीक है कि नहीं? सच्ची सी बात है ये तो. अब 220 वाली जो बात मैंने उसे कही, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या हिसाब लगाया था. 10,000 का रेंट, 5,000 का मेरा वेजेस, 2,000 का इंटरेस्ट, 3,000 का मेरा प्रॉफिट. अब उसने कहा मैम ये प्रॉफिट क्यों नहीं लिया आपने? ये मेरा एफर्ट है, ये कॉस्ट का पार्ट है. जो अबव 20 रुपीज है, अब कहोगे मैम ये भी तो कॉस्ट हुआ, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड. यस, ये भी कॉस्ट का पार्ट हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो 20 रुपए दिहाड़ी या 20 रुपए रिक्शा लेकर गया होगा, 40 रुपए मजदूर लिया होगा, तो 60 रुपए पड़ा, पर हेड कम हो गया. कैसे करते हैं हम? हमेशा हम पर यूनिट अप्रोक्सीमेशन से चलते हैं. अब ये 220 वाला जो प्राइस है, ये उनके लिए होगा जो बल्क में खरीदेंगे. अब जो सिंगल सिंगल खरीदेंगे, उनके लिए मैंने 5 रुपीज क्यों, बड़ा सस्ते इतने गरीब बिजनेसमैन नहीं बनेंगे हम. ठीक है, एग्जाम्पल क्योंकि मैं 5 रुपीज देती तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, मैंने उसको 0 फॉर्म में लिया, दैट इज द पॉसिबल. अब 250 रुपीज में मैं अपनी टी शर्ट बेच रही हूँ रिटेलर को, जो सिंगल सिंगल सामान खरीद. समझ आ रही है? 30 का प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट 30 का माना गया. अब ध्यान से सुनना, जो भी टोटल अमाउंट मैं रिसीव करती हूँ वो मेरी इनकम कहलाती है. अब समझ में आया इनकम क्या है?
प्रॉफिट क्या है? इनकम का मतलब है सारी कॉस्ट, यानी कि सिंपल वे में इनकम का मतलब है जो आपके हाथ में हो गया, लेकिन एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में जो आपके हाथ में टोटल अमाउंट आती है वो आपकी इनकम है। अब सपोज मेरी टी शर्ट आउटडेट हो गई, मैं ये 30 रुपए का प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही, मुझे 50% डिस्काउंट पे सामान बेचना पड़ रहा है, फ्लैट 50% पे, यानी कि 50% इसका करूं, अभी इसका ही करूंगी मैं, दैट इज 125। अब मेरा सामान लॉस में बिक रहा है, लॉस है मेरे को, स्टिल 125 आपकी इनकम है, ठीक है, और 125 आपका लॉस। अब प्रॉफिट लॉस इनकम कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से? हाँ, वो मैम सपोज अगर 125 हमारा में बिक रहा है 50%, हाँ, मैम हमने पहली प्रॉफिट माइनस कर देंगे उसमें से, मैम मेरे इतना लॉस थोड़ी ना होगा। अभी मैं उस बात पे भी आ रही हूँ, उसी बात पे, हाँ बोलो। 170 का जो सामान आपने 200 में बेचा वो 30 रुपीस मेरे एफर्ट के प्रॉफिट थे मेरा। अब देखो ना, अब से मैंने सिंपल से लैंग्वेज बात की कि सुबह 8 बजे आके रात को 8 बजे तक दिहाड़ी लगाई है मैंने, चाहे मैं ओनर हूँ, बदले में कुछ तो लूंगी, फ्री में थोड़ी कमाऊंगी। फिर मैंने एक और बात कही, जब कैपिटल का इंटरेस्ट, बंदे की वेजेस, लैंड का रेंट वो खर्चा है, तो मेरे वाला प्रॉफिट खर्चा क्यों नहीं है? वो होगी मैम आप प्रॉफिट ही वर्ड क्यों ले रहे हैं? इसको हम एप्रोप्रिएट जो वर्ड है, अब एलेबोरेट कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योरल प्रॉफिट। जो नेक्स्ट है वो ओनली प्रॉफिट, क्योंकि हम अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते, या मैं और सिंपल वे में कहूं, एंटरप्रेन्योरल ड्राइंग्स, क्योंकि मैं बिजनेस से पैसा डायरेक्ट इंजर नहीं निकालूंगी, मैं खर्चा दिखाऊंगी ड्राइंग्स। आप समझे हो? और मैं जो 20 रुपीस साइड के 220 वो बेटे वो कैरियज इनवर्ड जो हमारे खर्चे हैं, क्या जैसे कैरियज इनवर्ड हो गया, या समाज बस उधर रखवा दिया, मजदूर रखेंगे, मजदूर फ्री में थोड़ी काम करेगा, ठीक है ना। अब एक और सवाल आता है, समटाइम्स मैंने मजदूर नहीं रखा हुआ, मशीन मशीन्स, कितना स्टाइलिश है, शायद मैं खुद ही डिवाइड करती हूँ, हो सकता है स्टाइलिश बिजनेसमैन होगा, हो सकता है कि मशीन से करवाए हो, दैट कैन बी पॉसिबल। मैं थोड़ी गरीब वाले फील कर रही हूँ कि मैं सपोज खुद ही बोरा उठाती हूँ और ऊपर नीचे रख कर आती हूँ। होता है कई बार जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तब शुरुआत में हम ऐसे ही काम करते हैं, हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यहाँ से बच जाए, वो मुझे ही मिल जाए, किसी को क्या देना। जैसे बिजनेस फ्लरिश करता है तो हम बंदे और अपॉइंट करते जाते हैं। फॉलो करें मेरी बात को? यहाँ पर मैंने अभी आपको एक जो इतनी बड़ी कहानी गाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनकम, एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। फॉलो करें मेरी बात को अच्छे से, क्योंकि मैंने बिजनेस से वर्ड लिया, इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेन बिजी टू अर्न समथिंग फॉर अ पर्पज ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? फॉलो करो मेरी बात को। यानी कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपको बिजी रखती है टू अर्न समथिंग, ठीक है, अर्न समथिंग बट विद द व्यू टू प्रॉफिट, बट नॉट गारंटीड प्रॉफिट। मैं भी लॉस की बात भी की, समटाइम्स लॉस भी आता है, समटाइम्स बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट भी आता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, जो प्रॉफिट नहीं है और लॉस नहीं है, वो इस तरह से चलता है, ठीक है। एक सेकंड मैं सर से कहूँ, ये पेन वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर। ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि क्या सिचुएशन होगी? ऑन कॉस्ट ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट कहाँ तक थी हमारी? 120 220। समझ आ रही? फॉलो करो मेरी बात को। 220 कैसे हुई? 170 में सारे खर्चे थे, 30 रुपए मेरे, 2 से 20 रुपए कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज, ठीक है। ये 200 रुपए जो मेरी कॉस्ट थी, अगर मैं इतना अर्न कर रही हूँ, दैट मीन्स माई बिजनेस इज एट अ वेरी गुड पॉइंट।
क्योंकि स्टार्टिंग में अगर प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं, खर्चे पूरे कर रहे हो आप। हमारे पंजाबी में एक वर्ड कहते हैं, पहले साल चट्टी, दूसरे साल खट्टी, तीसरे साल वड्डी कमाई। पहले साल खट्टी मतलब चट्टी मतलब नुकसान, खट्टी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तीसरी सिचुएशन, तीसरे साल में अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो बहुत अच्छा बिजनेस फ्लरिश कर। कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, हमारे तो कुछ पैसे नहीं बने, पर बिजनेस ही बंद कर दो। हो जाता है, पेशेंस लेवल छूट जाता है। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस लेवल चाहिए। समझ आ रहा है? प्रॉफिट कहाँ से अर्न करना है, उससे पहले कॉस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। हल्का सा नुकसान भी हो गया, लेकिन अगर मेरे कस्टमर्स बन गए हैं तो फ्यूचर में और कस्टमर्स होंगे। फॉलो कर रहे हो मेरी बात को? कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एकदम से लोग पसंद नहीं करते, लोग उनको फ्री सैंपल्स भेजते हैं। सेंट बोटेनिकल की एड आ रही है, करीना कपूर दे रही है, क्या कहती है, ऐप डाउनलोड करो और फ्री के शैम्पू ले जाओ 300 में। दिस इज ओनली मार्केटिंग। अब हम ना एड्स भी, मैं एड्स की ध्यान से देखना है ना, फॉर टीवी स्किप मत कर जाना। एड्स भी देखेंगे, एड्स की बात भी करेंगे, एड्स को एक्सप्लेन भी करेंगे, एड्स की एग्जांपल भी लेंगे। ठीक है? जब हम एड्स के थ्रू चलते हैं हमारे माइंड में चीजें फिट हो जाती है। अब मैम एड्स की एग्जांपल हम पेपर में लिख सकते हैं? यस यू कैन राइट। वो एड्स हमारे कॉमर्स वालों ने ही बनाई है और हम कॉमर्स वालों के लिए ही, बाकी तो कंज्यूमर है, जनता है, वो ले सकती है। हमने उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है? बिजनेस स्टेट ऑफ रिमेन बिजी टू अर्न समथिंग फॉर अ प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस हम ऐसा करते हैं। एक और मोटिव ऐड होता है प्रॉफिट मोटिव के साथ, दैट इज सर्विस मोटिव। हमेशा बिजनेस जो बुक्स वाला है, जो मैं आपको बुक्स में पढ़ाऊंगी, इसमें हम जो भी बिजनेस करेंगे वो सर्विस मोटिव के लिए होना चाहिए, लोगों के, पीपल के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। कैसे? अब मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही हूँ जो सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाए, सोसाइटी के कल्चरल वैल्यूज को खराब ना करे, सोसाइटी में दंगे ना करवा दे। जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, आपका कोई भी फैक्ट्री का वेस्ट किसी वाटर बॉडी को खराब ना कर रहा हो। हम ऐसी तो बहुत चीजें भी जो ऐसी करती हैं। अब मैंने क्या कहा, जो बुक में लिखा है, वर्ड स्पेसिफाई मैंने पहले कर दिया। प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग भूल जाते हैं सर्विस मोटिव, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव तक आंखें बंद और कमाना शुरू, प्रॉफिट तक। लेकिन कुछ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंसर्न्स होती हैं जो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खुलवाती हैं, साथ साथ अर्न करती हैं, साथ साथ अपने प्रोडक्ट का लॉन्च करती हैं, प्लस साथ साथ अपने प्रोडक्ट का नाम करते हुए पब्लिक वेलफेयर करती हैं। ठीक है? अब हीरो साइकिल्स का नाम सुना है? उन्होंने अपने स्कूल्स खोल रखे हैं, उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं। बेनिफिट क्या है, हम जैसे लोग जा सकते हैं, ठीक है, हमारे को जो चार्ज करेंगे, जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको वो कंसेशनल रेट पे प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। अगर अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे तो उनकी जो फीस में चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं। पब्लिक वेलफेयर भी हो गया, यानी कि पूरे, अगर फॉर एग्जांपल लेती हूँ, 1000 रुपये फीस आ रही, 1000 रुपीज, तो जो एम्प्लॉय का बच्चा है उससे वो 600 रुपया ले लेते हैं, बाकी उसे 1000। कितने के एम्प्लॉय के बच्चे होंगे? थोड़े से ही होंगे, लेकिन थोड़े से वेलफेयर करने करके 50 बच्चे और स्कूल में आ गए, मेरा कॉस्ट वहीं कंप्लीट हो गई। मतलब कमाना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, सोसाइटी के मोटिव के साथ साथ। समझ आ रही है? फॉलो किया हमने बात को? क्लियर है अच्छे से? हमने इस जो फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक क्या क्या कवर किया, मैंने सिर्फ अभी आपके साथ बिजनेस का मीनिंग एक्सप्लेन किया है। जस्ट 1 मिनट। मैंने भी आपके साथ सिर्फ बिजनेस का
मीनिंग एक्सप्लेन किया है, एक जस्ट इंट्रोडक्शन दी हल्की सी। जो मैंने आज करवाया है या कल करवाया था वो आज तक का सिर्फ 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे क्यों टाइम लगाया, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप फेमिलियर हो गए कि मैम अब क्या करवाने जा रही हैं, मैम का थिंकिंग हॉरिजॉन क्या है, जहां जाते हो प्लीज सांस ले जाया करो। कहीं नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका क्या है, उसको रही थी बोलिए पड़ा, चोर की दाढ़ी में तिनका ऐसा ही होता है, कहो किसी और को और पहुंच कहीं और जाए हम। ठीक बोल रही हूँ, बोल तो उसको रही थी। उसके लिए आपने बोल दिया। अब तो जो मर्जी कवर अप कर लो, ठीक है कि नहीं, समझ आ रही है। सिर्फ एक बिजनेस का कंसेप्ट किया। इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, बिजनेस की इंट्रोडक्शन देंगे, ये बात भी करूंगी कि पुराने जमाने बिजनेस कैसे होता था, ठीक है, अब कैसा होता है, इनके बीच में पोजीशन में कैसा होता था, ये बात करेंगे। फिर बिजनेस एक्टिविटीज कैसी हैं आपकी, कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज आप करते हैं। फिर बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, हमारे हिस्ट्री इंडिया में कॉमर्स की हिस्ट्री क्या थी, इस पे क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्कर आता है। थोड़ा सा ये पुराने ज़माने की बात है, डिस्कस करेंगे, वो भी लैंग्वेज में लर्न भी साथ करवा दूंगी ताकि प्रॉब्लम ना आए। जो आप अभी आज सुनकर जा रहे हो सेम कट कॉपी पेस्ट घर जाकर अगर रीड नहीं करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। जब मैं टेस्ट लूंगी, जब चैप्टर फिनिश होता है तो नेक्स्ट संडे आता है, मैं टेस्ट लेती हूँ उसका, ठीक है। टेस्ट में मैं पढ़ना कैसे वो बताऊंगी। हो सके आपकी ऐप में साथ साथ रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, रात को नींद नहीं आ रही तो हेडफोन लगाकर मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, बड़ी अच्छी से नींद आएगी। हाँ, सपने में मैं नहीं आती, दैट इज अ कंफर्म्ड, ठीक है ना, मैं खुद सो रही होंगी तो मैं कैसे आऊंगी, ठीक है। लेकिन कहने का पर्पस ये है कि रिकॉर्डिंग अगर दोबारा सुनोगे तो पूरी क्लास रिवाइंड बैक हो जाएगी। हमारे ज़माने में रिकॉर्डिंग का चक्कर नहीं होता था, हम आंख बंद करते थे और इमेजिन करते थे हमारी टीचर ने क्या बात कही है। उसमें कुछ स्किप भी हो जाता था, कुछ याद रहता था, क्योंकि पूरी 100% क्लास नहीं याद रहती। आपके पास भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया मोड्स अवेलेबल हैं, इनको 100% यूटिलाइज करो, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क की। रिस्क कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनके कारण क्या हैं, क्या क्या कॉजेज हैं इनके, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस, रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस, आपके बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ये देखना प्लीज। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की। ह्यूमंस कौन से होते हैं पहले मुझे बताओ, पहले एक्टिविटीज बाद में बताना। ह्यूमन क्या होता है, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स। अब बताओ मैम, सांस लेते हैं जो लिविंग बीइंग है, बड़ी बार पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 से बड़ा कुछ रीड करते आए हैं हम, ठीक है। इसमें हम प्लांट्स और ट्रीज को लेते हैं, लिविंग बीइंग्स तो वो भी हैं। हाँ, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमन नहीं है। डिफरेंस यही मैं बता रही हूँ, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर डीलिंग विद द ह्यूमंस। ह्यूमंस मींस जो हम जैसे लिविंग पर्सन्स हैं, प्लस बिजनेस की नजर में ये वो पर्सन्स हैं जो चीजों को कंज्यूम करते हैं। टी शर्ट पहन रही हूँ, टी शर्ट को कंज्यूम कर रही हूँ, कैमरा यूज कर रही हूँ, कैमरा को खा नहीं रही लेकिन कंज्यूम कर रही हूँ, होता है ना। पेन यूज कर रही हूँ, पेन को कंज्यूम कर रही हूँ, कंज्यूमर्स। वॉच पहनी है, वॉच का जो यूटिलिटी है, उसकी यूसेज है, वो उसको कंज्यूम कर रही है। यहाँ बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन है आपकी, ये नहीं दिख रहा कौन सी, मेरे को ना स्विच भूल जाते हैं, एक मिनट। अब ठीक है, हाँ क्लियर है। अब देखो, मैं बात कर रही थी ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है आपका
इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी है आपकी नॉन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कौन सी होती है, सिंपल बोर्ड में बताना, वो चीज या वो एक्टिविटीज जो हम पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हैं, मनी और मनीज वर्थ को ले रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी गई। ठीक है, मनी क्या है, पैसा, करेंसी, कैश फॉर्म में होना, बैंक फॉर्म में होना, प्लास्टिक मनी होना, इलेक्ट्रॉनिक कैश होना। ठीक है, वो क्या होता है बताओगे जरा, आइडिया हो तो, इलेक्ट्रॉनिक कैश क्या होता है? हाँ, ये अब वो तो प्लास्टिक मनी है। एक मिनट बोलने दो, कोई बात नहीं, गलती होगा, हद से हद क्या होगा, गलत होगा ना, मेरे मुंह से नो निकलेगा, नो, नो से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। यस, गूगल पे वगैरह या हम भीम ऐप से कर रहे हैं, वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश, ई कैश, जिसको आप टच नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप ट्रांसफर करके किसी के अकाउंट में आप डाल सकते हैं। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह से होती है। पहला है आपका बिजनेस, दूसरा आपका प्रोफेशन, तीसरा आपका, ये एक एक एक्टिविटी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको प्रॉपर डिफरेंशिएट होना पड़ेगा भी किस तरह से उसको वर्क कर रहे हैं। बिजनेस में क्या क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग, आपकी इंडस्ट्रीज, आपके इंश्योरेंस, बताऊंगी क्या है ये, पता है लेकिन हम उससे और आगे चलेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। प्रोफेशन क्या होता है, लॉ, मेडिकल प्रोफेशन, सीए, टीचर्स, प्रोफेसर्स, सीएस, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। जिसमें एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन आ गया, आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइजर, आपके वर्कर्स, ये सारे लेबरर्स, ये आपके किस में आ गए, आपके एम्प्लॉयमेंट में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस दोज एक्टिविटीज व्हिच आर इन्वॉल्वड या व्हिच आर डन फॉर लव, अफेक्शन, टेक केयर, बिलीफ, ठीक है, चैरिटी, उन सब के लिए कर रहे हैं। फिर दोबारा चला दूंगी बेटा, थोड़ा सा परफॉर्मेंस दोबारा चला दूंगी, थोड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, दोबारा कहोगे दोबारा चला दूंगी मैं, वो प्रॉब्लम में आ रहा था ना, मुश्किल हो जाती है, फिर ध्यान उसका ना लगता फिर। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट हो गया। मैंने बात की थी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम फॉर डोनेशन दे रहे हैं, फॉर लव एंड अफेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चैरिटी। मैं यहाँ आकर आपको पढ़ा रही हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ नॉन इकोनॉमिक। ठीक है ना, समझ आ रहे, फॉलो कर रहे हो। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में किसी को देख रहा है लेकिन वो घर में अपनी वाइफ को अगर मेडिसिन दे रहा है, हाँ, नॉन इकोनॉमिक नहीं, ये मुंह से निकल जाता है। अब पता क्या इफेक्ट ये भी है, हमारी थोड़ी इंग्लिश कमजोर हो जाएगी अब, कॉमर्स वालों की इंग्लिश, क्योंकि कॉमर्स वाले इंग्लिश पढ़ते ही थोड़ी सी है। एक क्लास 10 में पढ़ोगे 50 नंबर का बीयू से कर रहे हो तो 50 नंबर की बीकॉम में है, फिर टाटा बाय बाय, इंग्लिश दिखेगी नहीं दोबारा, उसको इंग्लिश नहीं होगी, प्लस तक की अच्छे से इंग्लिश होगी, उसके बाद इंग्लिश खत्म। ठीक है, अब दोबारा से सुन लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स योर मनी एंड मनीज वर्थ, मनी, करेंसी, कैश, ठीक है, आपकी प्लास्टिक मनी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश, ये सारा ही बीच में आ गया, बैंक वाले पैसे आ गए, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट भी आ गई जो फ्यूचर में आपको होने वाली है, प्रीपेड, जो होने वाला, हाँ होने वाली, प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड हो चुकी है, जो पहले हो चुकी है, सर्विस लेनी है फ्यूचर में पर पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी हम बाद में कर सकते हैं। हाँ, वो पोस्टपेड है, मतलब जो बाद में हम पे कर रहे हैं सर्विस लेने के बाद, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, आपकी क्लासिफिकेशन है आपके मनी, और मनीज वर्थ क्या है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मनीज वर्थ क्या है, जो इजीली कैश में, आपका गोल्ड, आपके बॉन्ड्स, कई बार आप शेयर्स खरीद लेते हो, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हो, जस्ट लाइक सर्टिफिकेट होते हैं जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यूनिट्स, आपका स्टॉक, आपके डेटर्स, ठीक है, यानी कि आपकी करंट एसेट्स जो हैं, समझते हो करंट एसेट्स, जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। स्कूल गए हो अभी तक, नहीं गए अभी, कुछ नया नया लग रहा होगा मैम क्या बोल रही है। एक बार रिक्वेस्ट है, घर जाकर मेरी रिकॉर्डिंग फिर सुनना, उससे पहले सर भी क्लास लेंगे आपके अकाउंट्स की ना,
उससे पहले सर की पुरानी रिकॉर्डिंग भी सुनना, जो सर ने सारे मैं करंट एसेट्स ये कंसेप्ट बोल रही हूँ ना, ये आप फैमिलियर हो जाओगे। कुछ 2 या 3 दिन हेक्टिक रहोगे, फिर हमारे साथ दौड़ पड़ो। ठीक है, ठीक है, लेना जरूर, पर ये मत सोचना कि नहीं मैं जा रही, और रिकॉर्डिंग्स भी 1.5 घंटे की होगी, मैं बोर हो रही हूँ तब भी सुनना। ठीक है ना, मुझे पता है सिचुएशन इंसान पर्सन की क्या, किसी की भी हो सकती है ये। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हंस रहे हैं कोई बात नहीं, कल वक्त आएगा हम हंसेंगे। समझ आए, देख लो, फिर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। भगवान कॉइन रोटेट जरूर करता है, फिर जरूरी ना हो कि वो आप हल्का सा हंसे और वो जोर से हंस दे, फिर सूद समेत चीज वापस आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है? फॉलो करो बेटा मेरी बात को, बिल्कुल सुनना जरूर जाकर। दूसरी बात, मैं यहाँ बात कर रही थी, आपने यहाँ रिलीजियस वर्क और सोशल वर्कर्स की बात की है। ठीक है, अब यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपका, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी एक्सप्लेन किया है उसने, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी व्हिच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की आगे क्लासिफिकेशन है बिजनेस। इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेन बिजी टू अर्न समथिंग विद द मोटिव ऑफ योर प्रॉफिट, यानी कि दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो लगातार चलती है। पहला फीचर, टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, थ्रू प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई मेरे से पूछे मैम बिजनेस क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेन बिजी टू अर्न समथिंग। अब इसको और आगे बढ़ा दिया, टू अर्न प्रॉफिट एंड ये फॉर या थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं वो गुड्स हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको टच नहीं कर सकते बाकी। यस, एप्रोप्रिएट वर्ड इज टेंजिबल एंड जिनको हम टच कर सकते हैं वो आपकी टेंजिबल हैं, उसमें गुड्स कहेंगे उनको। जिनको टच नहीं कर सकते, वी जस्ट कैन सर्विस, या हम उसको फील कर सकते हैं, वो आपकी क्या है? टेंजिबल। एक और एग्जांपल, नोट्स हैं, हाँ, गुड्स है जो मैं पढ़ा रही हूँ। क्यों सर्विस है? क्या मेरा पढ़ाया हुआ जो मैं बोल रही हूँ, बोल वर्ड निकला उसके दिमाग तक गया, उस बीच रास्ते में बोल को पकड़ सकते हो आप? नहीं पकड़ सकते ना, दैट मीन्स वो क्या है? आपकी सर्विस। ठीक है, डॉक्टर ने आपको पर्ची पर आपको दवाई लिख दी, सिर्फ दवाई लिखी, सर्विस है, लेकिन दवाई दे दी तो वो गुड्स है। फर्क देखना, डिफरेंस देखना जरूर। ठीक है, अगर 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 लॉयर के पास गए, लॉयर ने सजेशन दी, सर्विस। सजेशन लिखकर आपकी पूरी फाइल तैयार करके दी तो वो गुड्स। डिपेंड करता है, वो लॉयर सर्विसेज देते हैं, गुड्स कहाँ से दे दी उसने? जो पूरी आपकी फाइल तैयार करके देगा वो क्या होगा? पर वो इंडायरेक्ट से सर्विस ही होगी। होती तो इंडायरेक्ट सर्विस ही है, मेन फीचर हमारा सर्विस है, जो अपना कैलिबर हम दे रहे हैं। अब देखो, जो मुझे आता है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बताने से आप उसको सुन रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, आप उसको दिमाग में फिट कर रहे हो फॉर अपने बेनिफिट के लिए, वो सर्विस है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ, अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करना विद अ प्रॉफिट मोटिव टू अर्न समथिंग, समझ रहे हो? दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉलो कर रहे हो मेरी बात को? यही मैं अपनी नॉलेज अपनी बेटी को दे रही हूँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना ऐसा? क्लियर है? अब फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन regular basis to earn profit through production and sales of goods and services। यानी कि आपने एक कंसेप्ट लेना है ऑन रेगुलर बेसिस, दूसरा पॉइंट टू अर्न प्रॉफिट, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये 3 बातें लिखोगे तो बिजनेस की डेफिनेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज मैं मार्क्स काट लूंगी। फिर मैं कुछ पूछना, मैं मेरे से पूछने नहीं आया मैं मार्क्स क्यों काटे, मैं पहले ही डिफाइन कर रही हूँ कि मैं किसके नंबर दूंगी और किसके नहीं। मैं नहीं, कोई भी टीचर, इस डेफिनेशन में इतना ये बातें होंगी और ये बातों के नंबर दिए जाएंगे।
अब देखो, जो समझदार होगा, जिसने रट्टा नहीं मारना होगा, उसके दिमाग में आ गया रेगुलर बेसिस, ठीक है, प्रॉफिट, Profit and through good प्रोड्यूस, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। service. मैम प्रोडक्शन और सेल की जगह एक्सचेंज लिख सकते हैं। लिख सकते हो। एक्सचेंज इज वाइडर कंसेप्ट, में ट्रेडिंग भी आ गई। ट्रेडिंग सुनो क्या होती है, जब मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, खुद ही प्रोड्यूस करे खुद ही सेल करती हूँ, दैट इज माय प्रोडक्शन एंड सेल। जब मैंने अपना प्रोड्यूस किया वो उसको बेच दिया, उसने आगे वही चीज किसी और को बेच दी, खुद नहीं बनाई। जब बनी बनाई चीज खरीद कर हम बेच देते हैं, वो ट्रेडिंग कहलाती है। मैम लाइक वो हो गया ना, सप्लायर हो गया, सप्लायर हो गया, डीलर्स हो गए, रिटेलर। ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा सही, चिंता नहीं करनी, क्योंकि नए नए कंसेप्ट मैंने कल पिछली लास्ट क्लास लगाई थी, थोड़ा सा उनको लग रहा होगा नहीं समझ आ रहा, पूछो कि मैम ये नया कंसेप्ट क्लियर हुआ, फिर से, ठीक है, दोबारा से सुन लो। जब मैं चीज खुद बनाती हूँ, प्रोड्यूस करके सेल कर रही हूँ, वो प्रोडक्शन एंड सेल है। जब मैंने प्रोडक्शन की हुई चीज किसी को बेच दी और उसने वो चीज किसी और को बेच दी, तो वो ट्रेडिंग है। सिंपल वे में, मैं बेकरी शॉप हूँ, खुद ही ब्रेड्स बनाकर बेच रही हूँ, प्रोडक्शन और सेल है। लेकिन मेरे से ही लोग जो ग्रोसरी शॉप, डिफरेंट शॉप लेके जा रही हैं ब्रेड्स, वो ट्रेडर्स, दे आर डूइंग ट्रेडिंग, ठीक है। खुद नहीं बना रहे हैं ब्रेड, वो मुझसे लेकर जा रहे हैं और वो आगे जाके बेच रहे हैं। लेकिन थर्ड पर्सन ने आके उसको परचेज किया, सैंडविच बनाया और खा लिया, कंज्यूम। वो कंज्यूम, जिसने एक्चुअल में कंज्यूम किया। मैम अगर बंदा खुद ब्रेड बना रहा है और वो खुद बेच रहा है तो मतलब प्रोडक्शन एंड एंड सेल्स, मतलब वो सीधा सेल्स का। हाँ। अब मैंने खुद ने बनाई, मेरी बेटी कहती मम्मा हम ब्रेड का एक सैंडविच खुद ही बना रहे हैं, हम कंज्यूमर भी हैं। यानी कि एक सिंपल वे में कहें, जो प्रोड्यूसर है, इट डजंट मीन दैट पर्सन इज ओनली अ प्रोड्यूसर, ही कैन बी कंज्यूमर, वो कंज्यूमर भी हो सकता है, मे बी उसी गुड का, मे बी सम, अदर क्योंकि हम अपनी, अगर आप सिंपल से जाओ, एवरीवन इज अ कंज्यूमर। एवरीवन इज अ कंज्यूमर। अब सिंपल सी बात है, आज घर जाना एक होमवर्क है, पर मम्मा को परेशान नहीं करना। जब मम्मा किचन में नहीं होंगी तब किचन में घुसना, जहां पर सारा सामान पड़ा है सारे ड्रॉर्स खोलना और चेक करना हम कितनों के कंज्यूमर्स हैं, सिर्फ किचन आइटम्स हैं ये। फिर अपने बाथरूम में बेदिंग एरिया में जाना, फिर वहां रैक होगा, वहां देखना कि साबुन पड़े हैं, इतने कुछ पड़ा है, शॉवर पड़ा है, हम कितनों के कंज्यूमर हैं। मैम अलग अलग ब्रांड, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग लाइकिंग। हमारे घर में अगर हम 3 जन हैं तो 3 लाख शैम्पूज आते हैं, होता है ये। अर्लियर क्या होता था, घर में एक शैम्पू आता था, सारा परिवार उससे नहाता था, अगर घर का पेट डॉग है तो वो भी। प्रेफरेंसेस हैं, लाइकिंग्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ है। समझ में, मेरी बात फॉलो कर रहे हो? ये है हमारा बिजनेस। Business is an economic activity which is conducted on regular basis for a profit motive through production, sales of goods and services or exchange of goods and services. दोनों लिख सकते हैं, पर दोनों लिखोगे तो ज्यादा बेटर, दोनों। फिर प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है। स्पेशल पर्सन समझते हो? वो पर्सन जिसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, स्पेशल नॉलेज होगी, स्पेशल स्किल होगा, ठीक है, और वो डिफरेंट सेक्शंस को सर्व करेगा अपनी सर्विसेज देकर। प्रोफेशनल जो पर्सन्स होते हैं वो गुड्स में डील, वो सर्विसेज में डील करते हैं। अब एग्जांपल लेती हूँ, टीचर। सबसे पहले मैं अपने यहाँ खड़ी हूँ, किसी भी टीचर को पढ़ाने के लिए उसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। उस क्वालिफिकेशन के साथ अगर स्पेसिफिक स्किल है, स्किल बताऊंगी क्या होती है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, तो सोने पे सुहागा। लॉजिकली एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हर टाइप ऑफ टीचर को चाहिए। इफ आई एम अ नर्सरी टीचर, तो मेरे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर्स के साथ साथ NTT, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। दोबारा से सुनना, जरा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे।
देखो उसने क्या बोला, उसने क्या बोला कि सपोज मैं एक एनटीटी टीचर हूँ, एनटीटी टीचर, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। क्या चाहिए इसके साथ? बैचलर्स, चाहे बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखा है या बीएससी कर रखी है, साथ में ये कोर्स होना चाहिए। ये कोर्स आज अर्लियर 1 साल का होता था, अब ये 2 years कोर्स है। these course are professional courses for nursery teacher। जाके उसने क्या करना है? पोइम्स गानी है, बच्चों को सुसु पॉटी ट्रेन करना है। यस, ये नर्सरी टीचर ट्रेन ही होती। क्या करती है वो? ट्रेन बनाती है, बच्चों को इकट्ठे वॉशरूम लेके जाती है, वॉशरूम से लेके आती है। इतने में 2 ढाई 3 घंटे पार हो जाते हैं और प्ले वे खत्म हो जाता है। टीचर पोइम सिखाई, इसके लिए भी ट्रेनिंग बिल्कुल ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल ट्रेनिंग होती है। हाउ टू डील विद द चिल्ड्रन, कैसे डील कर रहे हैं? बच्चा रो रहा है, एंट्री करते ही मम्मा कर रहा है, वो उसको गुस्सा नहीं करना, डील कैसे करना। पेशेंस बहुत चाहिए, सबसे ज्यादा पेशेंस है उनमें। मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी डॉटर जब प्लेवे में गई थी तो वो रोती ही एंटर करती थी, और मैं उसको छोड़ के आती थी, मुझे लगता था कि हाय पता नहीं जेल में छोड़ कर आ रही हूँ उसको। मैं खुद टीचर हूँ देखो अभी, फिर तो शायद मैं फेल हूँ, पर मेरे को किसी ने कहा कि बहुत बच्चे रोते हैं। जाती थी, शुरू के 10 दिन 2-2 घंटे रोती रहती थी, आंसू नहीं आते थे, वे रोती रहती थी। मैंने कहा आंसू नहीं आते हैं, लेकिन वो रोती रहती है। फिर उसकी टीचर ने क्या किया, मैंने कहा मैम आप क्या करते हो? फिर उसने ना पोइम्स गाने शुरू किए, तो उसका ध्यान चेंज हुआ कि इतनी बड़ी स्क्रीन पे पोइम लगी हुई है, सब बच्चे डांस ही कर रहे हैं, इंजॉयमेंट थी। मैडम को तो लग गया कि इसकी फेवरेट पोइम कौन सी है। वो रोती एंटर करती थी, मैडम ऊंची ऊंची पोइम गाना शुरू कर देती थी और वो शांत हो जाती थी। हाउ टू डील विद द टेंट्रम्स ऑफ अ चाइल्ड, मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा डील है इतने बड़े बच्चों के साथ। समझ आ रही है? मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना बहुत मुश्किल लगता था। अब इतने बच्चों को पढ़ाना, बात करना, हंसाना या कुछ बात करनी, उसको सब मम्मा क्या कर रहे हो, होता है ये। हर पैटर्न का डिफरेंस है ये, उसकी अलग से ट्रेनिंग है। अब नर्सरी की बात की, उसके बाद LKG टू 5th क्लास, 5th तक, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी टीचर, PRT, प्राइमरी टीचर। ठीक है, प्राइमरी रीडर टीचर बोलते हैं इसको। सुनो, अब इस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ भी, वैसे तो होता क्या है, +2 के साथ 12th के साथ ETT, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग मिलती है, ये भी एक क्वालिफिकेशन है। इसमें आपको स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, हाउ टू डील विद दिस एज टाइप ऑफ चिल्ड्रन। फिर 5th तक बात हो गई। 6th to 10th के लिए TGT, 10th ग्रेड टीचर। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ भी बैचलर्स, और बैचलर्स आपकी स्पेशलाइजेशन। अब आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाओगे, टाइम मत देखो किसका, 10th। ठीक है, अब बैचलर्स की है, BSc की है, या आपने बीकॉम वाले 10th तक नहीं बन सकते टीचर, बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले 10th तक टीचर्स नहीं बन सकते। प्लस आपने BEd की होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। जो ETT का रखी है, ये हमारा TGT के लिए चाहिए। एक प्रोफेशन के कितनी स्टेजेस देख रहे हो, छोड़ा है उसको, बड़ी गलत बात है। पढ़ाते हुए ध्यान इधर उधर हो जाए ना, मजा नहीं आता, क्या फायदा उस चीज का। फिर नेक्स्ट प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, 11th and 12th, जो मैं हूँ, उसे हम बोलते हैं आपका PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। मैम वो फिर उसमें नहीं आएगा कॉलेज टीचर? हाँ, यस, वी कैन टीच कॉलेज स्टूडेंट्स आल्सो। ठीक है, हम टीच, मैं बीकॉम पढ़ाती हूँ यहाँ आकर, मैं बीकॉम भी डील करती हूँ यहाँ पे आकर। ठीक है, तभी कह रही हूँ, कोई वर्ड गलती से मेरे मुंह से हाई लेवल का निकल जाए तो मुझे रोक देना। बस 99% कोशिश होती है कि हम +1 डील करते हैं, क्योंकि आप बच्चे नए हो। हाँ, आपके लिए बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर डराना नहीं है आपको, क्योंकि हमने पढ़ना ही है। +2 मेरा थॉट और हो जाता है, बीकॉम में थॉट और हो जाता है, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। अब PGT के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? MCOM, मास्टर्स, ठीक है, प्लस BEd, प्लस आपके टेट्स,
ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जो आपको डील करने पड़ते हैं फॉर लेवल्स। जो टेस्ट हैं इसके भी लेवल्स हैं। लेवल 3 हमारे लिए है पीजीटीज के लिए, और वो हमें क्लियर करना होता है। उसके बाद वी कैन टीच यू। इवन जो हम बीएड करते हैं फॉर पीजीटीज, हमारी 6 months की ट्रेनिंग होती है ओनली इन स्कूल्स टू डील विद दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे बढ़िया जो पैटर्न है, सबसे बताऊं, सबसे बढ़िया पैटर्न है जिसमें बच्चे अटैच होते हैं टीचर के साथ, आपके पीआरटी और आपका पीजीटी। बीच के बच्चे होते हैं मैडम को समझते नहीं है कुछ। जब हम पीआरटी होते हैं बच्चों को मैम से बड़ा प्यार होता है, मैडम आज क्या पहन के आए, नहीं समझते। फैक्ट है ये, सच्चाई है ये। समझते मतलब इन द सेंस क्योंकि वो टीन एज का पीक है, समझ रहे हो। बट हम ही बहुत बड़े हैं, ये फीलिंग सब में ही होती है। इनको क्या पता है मैडम को, हम इस चीज को समझते हैं कि ठीक है बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके। लेकिन जब बच्चे टीनेज पीक खत्म करते हैं ना, तुम्हारी एज में आते हैं, तो दे आर नियर टू मैच्योर, दे आर स्मार्ट एज वेल एज हम्बल। समझ रहे हो मेरी बात को, तुम्हारे को समझ होती है ये हमने किस तरह से किससे किसे डील करना। बड़ों का क्या है बोलता जाए टेंशन। और बच्चे 10 तक बाहर निकलते हैं क्लास से, शौक समझते हैं कि बाहर निकल गए, हम निकाल दिया, काम नहीं किया तो क्या हो गया। पीजीटीज वाले भी जब बस निकलते भी होंगे कि छोड़ पड़ा 2 क्लास खराब जाएंगी, ट्यूशन में भी छुट्टी भी मार पाएंगे, इतना कुछ दिमाग में होता है और हम नहीं कर पाते। समझ रहे हो मेरी बात को, फॉलो कर रहे हो। ये सब चीजें मैटर करती हैं। यानी एक टीचिंग प्रोफेशन की बात की, सीए की बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईसीए के अंडर उसको उनकी क्वालिफिकेशन, उनके पेपर्स क्लियर करने, पेपर PE1 PE2 के पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। सीएस के लिए भी ऐसा है, लॉयर्स के लिए LLB LLM करना पड़ता है, हर क्वालिफिकेशन है। प्रोफेशन मीन्स यू शुड हैव अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन विद स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस आना टाइमली होता है, टाइम के साथ साथ होता है। अब कितने साल में पढ़ाते हुए हो गए तो हमारा उसके थ्रू आ जाता है। दैट मीन्स कहने का पर्पस क्या है कि जो भी प्रोफेशनल होगा उसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगी, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के साथ स्पेसिफिक नॉलेज होगी, स्पेसिफिक स्किल होगा। अब स्किल किसको बोलते हैं? मैं स्पेशलाइज्ड टीचर हूं फॉर दोज चिल्ड्रन ऑल्सो दैट दोज आर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। समझते हो, तारे जमीन पर देखिए पिक्चर, उन बच्चों को डील करने की भी ट्रेनिंग मैंने ले रखी है। आई एम स्पेशलाइज इन दैट ऑल्सो। उसके लिए हमें स्पेशल, जैसे हम कहते हैं ना बीकॉम ऑनर्स करते हैं या हम कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेते हैं, तो मैंने बीएड के साथ वो स्पेशलाइजेशन की थी। मर्जी है करो या ना करो, लेकिन मेरे को वो टॉपिक अच्छा लगा था क्योंकि उस टाइम नई नई पिक्चर आई तारे जमीन पर। सच में कह रही हूँ मैं, उस टाइम मेरे को बड़ा क्रेज लगा था कि नहीं मुझे आना चाहिए। तो वो सब चीजें भी मैं भेज नहीं रही हूँ अभी, नहीं टैग करना भी नहीं है। समझ आ रही है? दैट मीन्स कि स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज और आप में कैपेसिटी हो कि आप सोसाइटी को सर्व। चाहे मैं पैसा अर्न कर रही हूँ, 100% पैसा अर्न कर रही हूँ, 100% नॉम एक्टिविटी कर रही हूँ, लेकिन आप में से किसी एक बच्चे को भी पढ़ाकर उसे आईएएस या आईपीएस बना दिया, एक कोई बन सारे सकते हैं, शायद सारे बन जाएं। उसको हंसी आ रही है, अपने आप पे हंस रहे हो, कितने हंस रहे हो? नहीं क्या याद है, डिस्कस करना चाहिए फिर तो। अगर अपने आप पे हंसी आई फिर हम शांत हैं, फिर हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए प्रोफेशन। आज हमने क्या किया, सिंपल बात की आपके बिजनेस की, सिंपल बात की मीनिंग ऑफ प्रोफेशन की। प्रोफेशन मीन्स that is conducted by a person with specialized skill, knowledge, qualification. Skill, knowledge, SKQ. Skill, qualification. SKQS to serve the society. SKQS. ओके, हो जाएगा। ये लिखोगे तो मार्क्स दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। फॉलो करो मेरी बात को। पूछो पूछो, कुछ पूछना है? हाँ पढ़ लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, फॉलो करो मेरी बात को।
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट, आगे बिजनेस के फीचर्स, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ क्या करना है, जो भी अपने बुक है, नोट्स हैं, बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस के इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग, उसके एग्जांपल्स, प्लस आज का होमवर्क है प्रोफेशन। अभी प्रोफेशन डीप में करेंगे, क्या क्या चाहिए, कौन कौन होना चाहिए, किसको प्रोफेशन मानते हैं, किसको नहीं मानते, सब कुछ पीपीटी में चैप्टर के बाद भेज देती हूँ मैं, पर चैप्टर के बाद। किसी की है, मेरी बनाई नहीं है अभी। मैं पता क्या करती हूँ, 2 बार पीपीटी बनाई मैंने, फिर मुझे लगा कि जब चीज अवेलेबल है स्मार्ट वर्क किया जाए, उस पीपीटी में अपने एडिशंस कर दिए, जो मुझे पीपीटी में कमी लगती थी ना वो मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब ये पीपीटी में, ये आर के सिंगला सर की है, बुक है ना उनकी, ये उन सर की पीपीटी है। उस पीपीटी में मैंने 5 या 7 पीपीटीज अपनी ऐड करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दी। जो मुझे उनमें फॉल्ट थी, क्या कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, जो मेरे को रिक्वायरमेंट लग रही थी कि पीपीटी एक में ही 3-4 बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं, उसको मैंने बाइफरकेट कर दी ताकि इजीली समझ, चैप्टर हो जाएगा फिर पीपीटी दूंगी, पहले नहीं। ठीक है, फिर क्योंकि पढ़नी आसान होगी, क्योंकि पहले ही पढ़ लोगे तो मजा भी नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, वो भी होगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। हम नोट्स से